उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को पीछे छोड़ दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार 7 सालों से ज्यादा दिन तक यूपी के सीएम बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद से आज तक कोई भी लगातार 2 बार सीएम पद नहीं संभाल पाया है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी की ही सरकार रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 4 बार और मुलायम सिंह यादव ने 3 बार शपथ ली थी, लेकिन फिर भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। इससे पहले 25 मार्च 2022 को जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। नारायण दत्त ने वर्ष 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन अगर उत्तराखंड बनने के बाद देखा जाए तो योगी प्रदेश के पहले सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा जाने से कुर्सी चली जाने का मिथक भी तोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां आपको बताएं पेशावर में आईडी ब्लास्ट हो गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है 4 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में आईडी ब्लास्ट हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। पेशावर के वारसाक रोड पर एक मोबाइल वैन के पास ये विस्फोटक उपकरण फटने से 2 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 2 पुलिसकर्मी और 2 पैदल यात्री इस घटना में घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 2 पुलिसकर्मी समेत 2 जो यात्री थे वो घायल हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। और नागपुर से खबर आपको बताते हैं। नागपुर में एक युवक को स्टंट करना महंगा पड़ गया। बारिश और ओवरफ्लो डैम पर पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओवरफ्लो डैम की दीवार पर 3 युवक चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक युवक दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, बाकी 2 युवक चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान पैर फिसलता है, 2 युवक नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से एक युवक की मौत हो जाती है। और ये पूरी तस्वीर दरअसल इन लोगों ने क्योंकि स्टंट के लिहाज से ये पूरी हरकत की थी, इस वजह से मोबाइल में ये तस्वीरें कैद हुई। नीचे आप देखिए लोग इन लोगों को चेयर करते भी दिख रहे हैं। इनको रोकने की बजाय इनको चेयर करते दिख रहे हैं। 2 लोग तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, आगे की तरफ, लेकिन तीसरा युवक जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पीछे गिर जाता है और पीछे गिरने की वजह से इस युवक की मौत हो जाती है। तो 3 युवक जो स्टंट कर रहे थे उनमें से 2 तो घायल हुए हैं, लेकिन एक की मौत हो गई है। ये स्टंट करना भारी पड़ा है और मॉनसून के सीजन में लगातार स्टंट या फिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। या तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इस वजह से लोगों की जान जा रही है, या फिर ऐसे स्टंटबाजी के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। और अभी यह तस्वीर आपको नागपुर की दिखा रहे हैं, जहां नीचे जो खड़े हुए लोग हैं वो भी इन युवकों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इनको चेयर कर रहे होते हैं ये सभी लोग। और ना ही वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम होता है कि कोई भी कर्मचारी इनको जाकर रोके और यह हादसा होने से बच जाता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े चेन लूट की घटना हुई और घर के बाहर गेट पर ही महिला खड़ी थी जिसकी चेन लूटकर बदमाश फरार हो गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिन दहाड़े ये घटना होती है। तस्वीर में आप देखिए ये शख्स आता है और महिला अपने घर के गेट पर ही खड़ी है और अचानक देखिए तेजी से चेन खींचता है और फरार हो जाता है। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। गेट का दरवाजा बंद ही कर रही थी ये महिला और उसी दौरान ये शख्स आता है और चेन खींचकर फरार हो जाता है। दिन दहाड़े ये घटना घटी है। 15 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है, यानी कल की ही ये घटना है जिसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसा स्पेस लॉन्च किया गया है जिससे कि जानकारी मिल सकेगी कि अगर कोई आपदा आने वाली है उसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण के बारे में भी इससे जानकारी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च किया।
US-8 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। ये 1 साल तक काम करेगा। लॉन्चिंग के दौरान इसरो के स्पेस सेंटर में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। US-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारियां देना है। US-8 सैटेलाइट में 3 पेलोड लगे हैं। पहले पेलोड को आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेलोड दिन और रात में भी तस्वीरें खींच सकता है। दूसरा पेलोड समंदर की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा। यही नहीं, ये मिट्टी की नमी का आकलन और बाढ़ का पता भी लगाएगा। जबकि तीसरा पेलोड यूवी डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए यूवी किरणों की निगरानी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। दिल्ली में डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। ट्रेनी महिला को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे डॉक्टर। कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर डॉक्टर्स में आक्रोश। इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स धरने पर बैठे। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या मामले पर देश भर में विरोध जारी। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के डॉक्टर भी प्रदर्शन में शामिल। कोलकाता की घटना को लेकर लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रदर्शन। हत्या के विरोध में यूपी के सीतापुर में कोलकाता मामले के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। आरोपी को फांसी देने और जस्टिस की मांग की गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में बुधवार रात तोड़फोड़ का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अस्पताल पर हमले पर संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा स्टेट मशीनरी पूरी तरह नाकाम। कोलकाता केस के आरोपी को लेकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। आरोपी का कराया जाएगा मेडिकल। कोलकाता केस में सीबीआई का एक्शन तेज। पूछताछ के लिए आरजीके अस्पताल के 4 डॉक्टरों को समन भेजेगी सीबीआई, सूत्रों से खबर। कोलकाता में पुलिस ने बढ़ाई मृतका के घर की सुरक्षा। गली के बाहर पुलिस ने लगाई बैरिकेड्स। सीबीआई टीम के आने के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। कोलकाता हत्याकांड के प्रदर्शन के बीच बंगाल के वर्धमान में एक कॉलेज छात्रा की गला काटकर हत्या। प्रदर्शन वाली रात को हुई थी हत्या। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। घटना के विरोध में सड़क जाम। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल की याचिका। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। कहा राज्य में कानून व्यवस्था रखने में टीएमसी नाकाम है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने कहा सोशल मीडिया पोस्ट से हुई 5 की पहचान। कोलकाता हत्याकांड के खिलाफ बॉलीवुड ने भी उठाई आवाज। अनुपम खेर ने कहा घटना के बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। गुनहगारों को बीच चौराहे पर देनी चाहिए सजा। ग्रेटर कोलकाता में मिला महिला का शव। बीजेपी नेता अमित मालविया वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। लिखा ममता के राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। कोलकाता मामले पर बंगाली फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस भी प्रदर्शन में शामिल हुई। डॉक्टरों के साथ विरोध दर्ज कराया। अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह सचिव और सीबीआई निदेशक को लिखा पत्र। सबूतों को नष्ट करने के होने से बचाने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की मांग। कोलकाता में हुई तोड़फोड़ पर बीजेपी का बंगाल सरकार पर हमला। कहा यह घटना नहीं, मानसिकता है। सबूत मिटाने की हुई कोशिश। देखिए, बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी ये कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए। कोलकाता अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना की बीजेपी ने की निंदा। कहा प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र। सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार। ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पे उनकी वोट बैंक की सियासत है। कन्नौज मामले पर बीजेपी ने सपा पर साधा निशाना। कहा कन्नौज में अपराधियों को संरक्षण दे रही है सपा। अखिलेश अपने नेता को दे रहे हैं कवर फायर। आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास। देखिए, दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर जोरदार पलटवार। कहा सत्ता के नशे में मां, माटी और मानुष को भूल चुकी है ममता। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है,
माँ माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। ममता बनर्जी के वाम राम वाले बयान को आचार्य राज मिश्रा ने बताया शर्मनाक, कहा खुद को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं ममता बनर्जी, धार्मिक भावनाएं भड़का रही हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए मामले की तह तक जाने के बजाय आप इस प्रकार का कार्य करें। आचार्य विक्रमादित्य का ममता पर हमला, का संदेश खाली के पीड़ितों का अपमान कर रही है ममता, अपराधियों को छिपा रही है और राम को बदनाम कर रही है, देश माफ नहीं करेगा। अपराधियों को छुपाने का जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद राम का नाम बीच में घसीटा जा रहा है, ये पाप है, ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन पद्धति का अपमान है। ममता बनर्जी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, का ममता बनर्जी के दिखाई नहीं देता डॉक्टर्स का गुस्सा। इतनी जघन्य अपराध हॉस्पिटल में हो जाना, और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर उद्योलित हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या ममता जी को?